लगता है कि इंडिया से मदद लेने से हम इंडिया को अपने ऊपर मुसल्लत कर लेंगे, इंडिया हम पर काबिज हो जाएगा? बिल्कुल मुसल्लत हो जाएगा। हमारे एडमी असासों में तो कब्जा करना चाहता है। वो चाहता है कि हम उनको अपने असासाजात को उनके पास वो गिरवी रख दें और उसके बाद हम उनसे यानी जंग करें तो हम हार जाएं। जय हिंद दोस्तों, मोदी देश में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपको पता है कि पाकिस्तान में खाने पीने के भी वांदे हो गए हैं और पाकिस्तान में खाने पीने की चीज़ें नहीं मिल रही और पाकिस्तान के पास पैसे नहीं है दुनिया से खाना इंपोर्ट करने के लिए, क्योंकि पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व में बहुत ही कम डॉलर बचे हुए हैं। तो इसे देख के आरएसएस के एक टॉप बंदे ने ये कहा है कि पाकिस्तानी जो भूखे हैं उनके लिए भारत को 20 लाख टन गम भेज देना चाहिए। तो ये सुन के पाकिस्तानी मीडिया के होश उड़ गए हैं, क्योंकि आरएसएस के बारे में पाकिस्तान क्या बोलता है ये आप सबको पता होगा। तो आरएसएस के टॉप बंदे की ये ऑफर सुन के पाकिस्तानी मीडिया चौंक गई है और इस पे पाकिस्तानी पब्लिक का वो रिएक्शन ले रही है। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मज़ेदार है, तो इसे आप पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए और इंतजार न करके ये वीडियो देखते हैं। अभी पाकिस्तान में आटा 250 रुपए किलो हो गया, हमको दुख होता है भाई। अपने देश के लोग 250 रुपए किलो आटा हो गया, हम भेज सकते हैं। भारत 25-50 लाख टन गेहूं हमको दे सकता है। हालांकि पाकिस्तान 4-5 बार हमसे झगड़ा कर चुका है, वही आक्रमण करता है बार बार। उसके बाद ही भारत के सब लोगों के मन में ये बात आई होगी, अरे भैया 250 रुपए किलो आटा वहां हो गया है, दे दो 10-20 लाख टन गेहूं भिजवा दो। देखिए जी, ये बेसिकली एक प्रोपेगेंडा है इंडिया का और आरएसएस का। पाकिस्तान में वीट की कमी बिल्कुल नहीं है, आगे वीट क्रॉप का सीज़न आ गया है और उसके अभी भी हमारे जो है गोदाम वहाँ पे 2 साल की गंदम एक्स्ट्रा मौजूद है। तो मैं यही जवाब दूंगा इंडिया, मेरी आपसे यही गुजारिश है कि बिल्कुल वीट की पाकिस्तान में कोई कमी नहीं है और ना हमें चाहिए है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास वीट इन एक्सेस फार्म में मौजूद है। ये बेसिकली उनका प्रोपेगेंडा है। आरएसएस की जमात के लीडर ने एक स्टेटमेंट दी है कि वो पाकिस्तान के इस मुश्किल वक्त में मदद कर सकते हैं, पाकिस्तान को फूड क्राइसिस से बाहर निकाल सकते हैं, पाकिस्तान को 25 से 50 लाख टन गंदम देकर। क्या कहेंगे आप इस हवाले से? मैं इस हवाले से इंडिया को कहना चाहूँगा कि पहले तो अपने मुल्क को देखें जहाँ पे पॉवर्टी लाइन से ज़्यादा लोग रह रहे हैं, तो आप उनको क्यों नहीं प्रोवाइड कर रहे? ठीक है। और मैं पाकिस्तान के लिए कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान एक खुद मुख्तार कंट्री है, इसको किसी से मदद लेने की बजाय, ख़ासतौर पे इंडिया जैसे मुल्क से मदद लेने की बजाय अपनी मदद खुद करनी चाहिए। क्यों नहीं ऐसे कर रही है? क्यों नहीं सोचते मुल्क के? इंडिया से मदद लेने में कबाहत क्या है? हमारा हमसाया मुल्क है, हम रशिया से मदद ले रहे हैं, रशिया के पास जा रहे हैं, फ्रांस के पास जा रहे हैं, यूएसए से मदद मांग रहे हैं, चाइना से हम मदद मांगते हैं। हम कशकोल लेकर पूरी दुनिया में फिर सकते हैं, लेकिन हमसाया मुल्क इंडिया से, भारत से हमारे बॉर्डर साथ हैं। मदद लेने में या मदद की बात करने में हर्ज क्या है? आखिर किस चीज़ का ईगो है? वो कहते हैं ना कि उस रिज्क से मौत अच्छी जिस रिज्क से आती हो परवाज़ में कोताही। तो ये देखें कि हमें उनसे मदद क्यों लेनी चाहिए, जबकि वो हमें, हम पता है कि हमें मदद क्यों देंगे, हमें वो हमारे ऊपर यानी कि काबज़ होना चाहते हैं। आप 1965 में देखें किस तरह वो हमारे ऊपर आए, हमें यानी कि वो सब्ज़ बाग दिखा के हमें यानी कि हमारे ऊपर अटैक करते हैं। आपको लगता है कि इंडिया से मदद लेने से हम इंडिया को अपने ऊपर मुसल्लत कर लेंगे, इंडिया हम पर काबिज हो जाएगा? बिल्कुल मुसल्लत हो जाएगा। हमारे एडमी असासों में तो कब्जा करना चाहता है। वो चाहता है कि हम उनको अपने असासाजात को उनके पास वो गिरवी रख दें और उसके बाद हम उनसे यानी कि जंग करें तो हम हार जाएं और इंडिया के अंदर दोबारा शामिल हो जाएं। उसकी तो शुरू से यही सियासत है। आरएसएस के जनरल सेक्रेटरी कृष्ण गोपाल साहब हैं और उन्होंने कहा है कि जी हमें वी शुड हेल्प पाकिस्तान, क्राइसिस में है। तो पता नहीं वो कैसी हेल्प, कुछ सुना है कि कोई वो गेव वगैरह देना चाहते हैं, यानी वीट देना चाहते हैं, गंदम। तो थोड़ा सा इस पे आपका टेक और उसके बाद वाइंड अप करेंगे। जी बिल्कुल, ये न्यूज़ आज बहुत चल रही है और जैसे हमारे यहाँ कहा जाता है कि जी ठीक है, कोई स्टेप किसी ने अगर लेना है वो तो बाद में लेना है, लेकिन उन्होंने इतना सोचा, वही एक बहुत बड़ी बात है कि पाकिस्तान के साथ कितनी ज्यादा मतलब एक तरह की टेंशन रही है हिंदुस्तान की, कई तरह के एलिगेशन हिंदुस्तान की तरफ से आई, कई तरह के नाराजगियां पाकिस्तान ने दिखाई, लेकिन उसके बाद भी अगर वो भी आरएसएस, मतलब आरएसएस तो हमारे यहाँ बहुत ऐसा समझा जाता है कि हर कोई अगर बुरा है तो आरएसएस में जरूर होगा, आरएसएस। बिल्कुल, तो वो हमने अपने तौर पे एक बना रखा है अपने दिमाग में। तो उनकी तरफ से ये बात की गई और बहुत मुझे खुशी हुई, बहुत अच्छा लगा, बहुत इंसानियत नजर आई
क्योंकि जाहिर है जो आम लोग यहाँ पर रहते हैं, जिनके पास हम्म, बेचारों के पास आटा नहीं है, रोटी नहीं खा पा रहे, परेशान है, तो उनके लिए तो मेरे ख्याल है ये एक बहुत अच्छी खबर है। अब देखते हैं कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट इसके ऊपर क्या रिएक्ट करती है। वैसे हम तो इतने ढीठ लोग हैं ना फखर, कि हम सारी दुनिया से भीख मांगेंगे लेकिन भारत की तरफ नहीं जाएंगे। हम कहेंगे नहीं जी नहीं, भारत तो हमारा दुश्मन है। और वैसे भी अगर हमने भारत से ले लिया कुछ, तो फिर जब हालात सही हो जाएंगे उसके बाद हम जो है वो डिफेंस बजट कैसे बढ़ेगा, क्योंकि भारत तो हमें मदद कर चुका होगा, हमारा दोस्त हम्म, ना सही लेकिन फिर भी दुश्मन नहीं रह गया होगा। तो ऐसी सूरत में जो है वो ये लोग बड़ी दूर की क्योंकि सोचते हैं ना, तो इस वजह से मेरे ख्याल है यही बात करोगे। जो कहते हैं ना कि वो एक बच्चन साहब की मूवी थी, मुझे नाम इस वक्त याद नहीं आ रहा, लेकिन आई एम श्योर कि हमारी ऑडियंस जो है वो जरूर जानती होगी। तो उसमें हाँ याद है, वो थी सरकार, सरकार फिल्म थी, तो उसमें बच्चन साहब कहते हैं कि नजदीकी फायदे से पहले दूर का नुकसान सोचना चाहिए। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में बात करते हैं। तो आरएसएस के टॉप ऑफिशियल ने जो ये चीज़ कही है वो कोई नई चीज़ नहीं है। बहुत सारे लोग ये चीज़ कहते हैं, पर भारतीय सरकार का पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जब तक पाकिस्तान मदद नहीं मांगता तब तक भारत पाकिस्तान की मदद नहीं करेगा। क्योंकि पिछली बार भी जब भारत ने मदद की पेशकश की थी तो पाकिस्तान ने ठुकरा दिया था। और पाकिस्तान के बिलावल भुट्टो जो पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर है, उन्होंने इंटरनेशनल मीडिया में जाके कहा है कि भारत ने अगर मदद की पेशकश की तो पाकिस्तान वो मदद नहीं लेगा। तो इसलिए भारत भी इस पे चुपचाप है और भारत ने इस पे कोई बयान नहीं दिया, क्योंकि बिलावल भुट्टो नहीं कह दिए कि हमें भारत से कोई मदद की ज़रूरत नहीं है। और ये पाकिस्तानी जो पॉलिटिशियन है बिलावल भुट्टो जैसे, वो पाकिस्तानी एलिट से है, तो उनके खाने पीने की कोई प्रॉब्लम नहीं है। पाकिस्तान में जो गरीब है उनके ही खाने पीने के वांडे लग गए हैं और उनके पास खाने पीने की चीज़ें नहीं है। तो पाकिस्तानी जो एलिट्स है, जिनके खाने पीने की कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो कभी भी भारत से मदद नहीं लेगी, क्योंकि उनका ईगो बहुत ही ज़्यादा बड़ा है और उन्हें कभी भूखा सोना नहीं पड़ता। तो इसीलिए मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान कभी भी भारत से मदद लेगा। और पाकिस्तानियों को अगर पता चला कि ये चीज़, ये मदद आरएसएस की वजह से आ रही है, तो मुझे नहीं लगती पाकिस्तानी भी ये मदद लेंगे। एक बार और भारत की मदद ले भी लेंगे, पर आरएसएस की मदद पाकिस्तानी कभी भी नहीं लेंगे, क्योंकि पाकिस्तानी मीडिया वहाँ पे आरएसएस के बारे में जो चीज़ बोलते हैं वो आप सबको पता होगा, तो मुझे उसके डिटेल में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आखिर में मैं ये कहूँगा कि आरएसएस के जो टॉप ऑफिशियल ने ये कहा है, ये कोई नई चीज़ नहीं है, ये बहुत सारे भारतीय कहते हैं। पर जैसे मैंने कहा कि पाकिस्तानी सरकार भारत से मदद नहीं लेगी, क्योंकि उनको खाने पीने की कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो पाकिस्तानी एलिट से आते हैं। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और हमारे चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।